जय श्री राम, जय सीताराम। नमस्कार। आज हम फिर आप सभी भक्तजनों के बीच में एक सच्ची घटना पर आधारित सत्संग, भक्त और भगवान का प्रेम जो कलयुग में साक्षात हम लेकर के आए हैं, जहाँ अनन्य प्रकार के भक्त धर्म परिवर्तन के ऊपर काफ़ी जोर दबाव डालते हैं। कहते हैं कि हमारा धर्म महान है, हमारे में आ जाओ। कोई कहता है हमारा धर्म महान है, हमारे में आ जाओ। तो हम पूछते हैं उन महापुरुषों से और अपने सनातन धर्म के भक्तों से साझा करते हुए, तो सबसे पहले हम अपने मित्रों को जो हमें देख रहे हैं सबको आने वाली तिथि एवं पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो। और ये दुर्वासा ऋषि हमेशा आपके मंगल कामना की प्रभु से प्रार्थना करता है। और हमारे जो गुरुजन हैं, जो संत शिरोमणि देव ऋषि मुनि हैं, उनके चरणों में पुजारी का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो आइए अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके हम वो दिव्य प्रकाश पुंज फैलाने की कोशिश करेंगे जो सत्य पर आधारित है। जहाँ लोग कहते हैं कि भगवान को देखा नहीं लेकिन भगवान के पीछे भाग रहे हैं, तो कुछ कर्म अच्छे कर डालिए जो जीवन भी तुम्हारा धन्य हो। स्वयं वो परमात्मा तुमसे मिलने आएगा, ऐसा तुम्हारा मकान जिस दिन खाली हो। छित जल पावक गगन समीरा, पंचरत्न ये अधम शरीरा। हर विद्वान के मुख से सुना है, हर ज्ञानी के मुख से सुना है, लेकिन आज हम जो सत्संग देने जा रहे हैं वो ना तो आपने कभी सुना होगा और ना किसी ने सुनाया होगा। जी, ऐसा अद्भुत सत्संग। छित यानी कि इस शरीर को 5 चीज़ों से बना ये शरीर फिर भी अधूरा है। 5 तत्वों से बना शरीर फिर भी अधूरा है। ये पूर्ण कब होगा? जब ये 5 चीज़ें आप कर डालेंगे, तब आपका ये अधम शरीर पूर्ण हो जाएगा। छिति माने धरती। कहते हैं ये शरीर मिट्टी का बना है। बिल्कुल संसार का बोलता है ये मिट्टी से ही सब कुछ बना है, लेकिन क्या इस मिट्टी के बदले जितना इस मिट्टी, इस शरीर, इस संसार से मिट्टी लेकर के तुमने अपना कल्याण किया, समाज का उत्थान किया, समाज का जो है नाम ऊंचा किया, क्या इस मिट्टी का बदला आपने दिया है? किसी को 2 बीघा जमीन दिया है, या किसी को 1 पट्टा दिया है, या किसी को 1 मकान दिया है, या किसी को 1 दुकान दिया है? क्या दिया है आपने? इस मिट्टी के बदले में समाज को क्या दिया है? उल्टे यहाँ पर इस मिट्टी के बदले लोग मकान, दुकान, प्लाट, पट्टे ये सब छीन लेते हैं और अंत में कहते हैं भगवान हमारा भला करो। अब आपके ऊपर प्रश्न छोड़ते हैं। छित जल। जल माने पानी। अगर जल ही जीवन है, इस शरीर के अंदर पानी न हो तो जीवन बेकार है। आपके अंदर जो पानी चल रहा है, आपके अंदर जो वो अमृत धाराएं बह रही हैं, उन अमृत धाराओं का बदला आपने कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो आप ध्यान दीजिए पीछे, यानी कि हमारे संत ऋषि सनातन धर्म के जितने भी हमारे साधु संत थे, वो सभी कुआं बावड़ी खुदवाया करते थे, बाग लगवाया करते थे, मंदिर बनवाते थे। मंदिर में बड़ी लंबी चोटी पर लाल झंडा लगा होता था। कहते थे यहाँ पर मंदिर है, यहाँ आ जाओ, आपको जल मिलेगा, भूख प्यास जो लगी होगी वो भी आपकी तृप्त कर दी जाएगी। वहाँ पर पथिक और घर से परेशान चिंतन में एकांत मंदिर में जब व्यक्ति जाता था, तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था, बहुत बड़ा एक तालाब खुदवाया जिसको तीर्थ बोलते थे।
उसमें से जल पीता था व्यक्ति, अपने पात्र में भर लेता, लोटे में भर लेता था, बाल्टी में भर लेता था और बाहर स्नान करता था। आज व्यक्ति क्या करता है, उस तीर्थ में, कहते हैं जो तीर्थ है जिसका जल छिड़क लेने से ही आज कल्याण हो जाता है, उस तीर्थ में जाते हैं और कपड़े निकाल करके अलग रख देते हैं और उसमें डुबकी लगाते हैं। जितना शरीर का मैल है, वर्षों से जो स्नान नहीं किया होगा, वो सब उसी में धुल देते हैं। अब कोई बेचारा ऐसा है जो उसमें देख रहा है कि उसमें उंगली लगाने वाला नहीं है, जल छिड़कने वाला नहीं है, ऐसा अपराध वहाँ पर बढ़ गया कि लोग मलमूत्र डालते हैं उन तीर्थों में, उन नदियों में, जिसको हम माँ गंगा बोलते हैं, उनमें लोग चप्पलें बैठते हैं, डालते हैं। पता नहीं कौन सी बुद्धि है, कौन सा ये संस्कार है। तो जहाँ हमारे संत ऋषि मुनि, हमारे सनातन धर्म के लोग, ऋषि मुनि बड़े बड़े सेठियों से, राजाओं से, उनसे कुआं बावड़ी मंदिर बनवाया करते थे, आज के युग में वहीं पर लोग आज पानी, जो पानी से पतला कुछ नहीं होता है, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया में आज पानी बिक रहा है। क्षमा चाहिए, हम क्षमा चाहते हैं, हम जुबान के सच्चे हैं, हम वही बोलते हैं जो सत्य होता है। बड़ा तड़प लगती है जब एक होटल पर कोई खाना खाने जाता है, एक दुकान पर कोई व्यक्ति जाता है, कहीं किसके दरवाजे पर जाता है, वो कहता है कि भैया जाओ 20 रुपए की बोतल ले लो, पानी वहाँ से ले आओ। बताइए, पानी पानी मोल बिक रहा है, पानी मोल बिक रहा है। आज बड़े बड़े रईस हैं, बड़े बड़े सेठिया हैं, अभी पैसों में गिना जाए तो एक से एक महान है। करोड़ों व्यक्ति निकलेंगे शहर मोहल्ले कस्बे के अंदर, लेकिन ऐसा कोई नहीं निकलेगा जो कि पानी फ्री पिला रहा हो। आज पानी का धंधा लोग करते हैं, जिस होटल पे जाओगे तो कहे वो वहाँ पानी मोल मिलता है। आज पानी नहीं लोग दे रहे हैं, किसी को पानी नहीं पिला रहे हैं, और पिलाते हैं तो वो पता नहीं कितने दिनों का बासी पानी वो पिला रहे हैं। बताइए, ये हमारे आज के शिक्षित नौजवानों की महिमा है, जो पानी से पतला कुछ नहीं होता उसको भी बेच रहे हैं और कह रहे हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं। आप हैं बुद्धिमान, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जो आप गलतियां कर रहे हो उसको बंद करने के लिए हमने इस YouTube के माध्यम से पूरे समाज को संबोधित करना चाहते हैं कि हाथ जोड़ के निवेदन है, दोस्तों, आप किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, वहाँ पर आप एक लिस्ट बना लीजिए और जो भी वहाँ के हमारे धर्मावतारी हैं, लक्ष्मी पुत्र हैं, भगवान, अगर आप महापुरुष हैं, आप संतों में अपनी गिनती कराना चाहते हैं, आप संत महात्माओं के जैसा बनना चाहते हैं, आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ये काम कर डालिए। आपको न कंठी, न माला, न जप, न तप, न पूजा, न पाठ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं आपको। बस आप ये 5 काम कर डालिए। तो पहला काम है, जो धरती से, ये धरती है, जो मिट्टी है, इसके बदले में कुछ मिट्टी दान कर दीजिए। इस जो जल चल रहा है, जो पानी बह रहा है, इसके अंदर वो छित जल, वो जल जो है थोड़ा दान करिए, बेचिए नहीं, खरीद लीजिए, अपनी मेहनत का पैसा लगाकर लोगों को जल पिलाइए। एक दिन नहीं, ये हमने देखा, कोई चतुर्मासा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई त्रयोदशी है, कोई एकादशी है, कहते हैं कि हम जल पिला रहे हैं, मीठा जल पिला रहे हैं, भंडारा करते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। यही धर्म कहता है कि मानव की प्यास बुझाना, जीव की प्यास बुझाना मनुष्य का प्रथम कर्म है। फिर ये कौन से लोग हैं जो उस प्रथम कर्म को भी पैसे से आक रहे हैं, कह रहे नहीं 20 रुपये की, 170 रुपये की, 50 रुपये की पानी की बोतल है, वो भी ताज़ी नहीं है, पता नहीं कितने दिनों की बासी है। तो भैया, आप सभी सेठ और सभी महाजनों से निवेदन है, एक लिस्ट बनाइए कि कोई भी यदि व्यक्ति तुम्हारे शहर नगर मोहल्ले में अगर पानी बिक रहा है कहीं दुकान के ऊपर, तो सभी के मुख पर एक कालिक है कि इतने पैसे वाले होते हुए भी
आज उस शहर में बोतलों से पानी बिक रहा है, बोतल में पानी बिक रहा है। कितनी शर्म की बात है। आज इतना पैसा, इतना जो है एक समाज बाहर इतना पावरफुल होते हुए भी आज पानी बिक रहा है। पानी न बेचे, अपने अपने क्षेत्रों में सभी को पानी की प्यास बुझाएं। और बड़े बड़े सेठिया लोग हैं, क्योंकि भगवान यदि बनना चाहते हो, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान जैसा बनो। क्योंकि हमारे प्रभु भोलेनाथ श्री हरि लक्ष्मी नारायण और ये जो धूप देते हैं कोई टैक्स नहीं लेते हैं। फिर आप जिसकी मदद करते हो पैसा क्यों लेते हो। हमारे भोलेनाथ भंडार भरते हैं, वायु सबको पूर्ण देते हैं। जो भी जितनी वायु लेना चाहे, आज भूमि चाहे जहाँ पर विचरण जितना घूम सके घूमे, कोई टैक्स नहीं है। छित जल पावक गगन समीरा, ये जो पांचों तत्वों से तुम्हारा शरीर बना है, हमारे प्रभु ये पांचों तत्व सबको फ्री दे रहे हैं, कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं। तो फिर आप क्यों टैक्स ले रहे हो। यदि आप इन चीज़ों को बेचोगे तो सोचिए फिर भगवान कैसे बन पाओगे। जब भगवान बनोगे, महापुरुष बनोगे, तभी तो उस परमात्मा के दर्शन कर पाओगे। तो दोस्तों, आप इस युग में जितना हो सके समाज की सेवा करें निर्विरोध। ये नहीं कि वो किसी धर्म का है, वो किसी भी धर्म का है। तुम्हारा धर्म क्या कहता है तो अपने धर्म से रहो। कोई किसी का भी धर्म है, उसका मुख है। आप अपनी तरफ से जो देवता का कर्म होता है वो आप करिए, जो मनुष्य का कर्म होता है वो आप करिए। यदि कोई निशाचरी कर्म करता है तो ये आपका अधिकार नहीं है, ये आपके कर्म नहीं है। आप देवता हैं, आप ऋषि मुनि हैं। आप ऐसे धंधों पर, ऐसे चीज़ों पर टैक्स ना लगाएं जो बेचारा गरीब प्यासा मर जाए, भूखा प्यासा मर जाए। मैं देख रहा हूँ जहाँ आज राजनीति के दौर में इतनी महंगाई, वहीं पर भारत सरकार ने हमारे इच्छे कदम उठा रही है जो कि आज सभी गरीब परिवार सुखी हैं। मैं भारत सरकार का बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं अपने समाज का बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि हमारे समाज के अंदर, आज हमारी भारत भूमि के अंदर, हमारी इतनी भयंकर महामारी तबाही में आज ऐसे ऐसे महापुरुषों ने आकर के हमारी भारत भूमि को बचाया है, उसको सुरक्षा प्रदान किया है। इसलिए हम उन महापुरुषों का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं। आपको अच्छा वीडियो लगे तो जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। मैं दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतन दास उर्फ दुर्वासा ऋषि। जय आदिशक्ति माँ भगवती स्थान गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश भारतवर्ष। आप सभी भक्तों का स्वागत है, आमंत्रित है, खुला दरबार है। विगत 8 वर्षों से मैं आप सबकी सेवा करता हूं और दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति, 3 महाशक्तियों सहित भगवान शिव स्वयं अपने पुजारी के द्वारा अनन्य प्रकार की जो है समाज के अंदर उन्होंने जो है उसकी सुरक्षा किया, जो आप देख सकते हैं। हमारे अगले कहानी में लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।